जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि शरणं 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 हरि 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि। जय जय अभिराम श्याम श्याम 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 जय जय अभिराम श्याम श्याम। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, श्री भागवत के प्रवचन में आपने श्रवण किया कि जब ब्राह्मण सुदामा को कई दिन तक भिक्षा नहीं मिलती है तो सत्यभामा एक गृहिणी का रूप धारण करके सुदामापुरी में पहुंचती है और एक कटोरा भर के चावल ब्राह्मण सुदामा को देती है जब वो भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि देवर्ष नारद जी ने ब्राह्मण का रूप बनाकर भिक्षुक का रूप धारण करके और वृंदापुरी में पहुँचे और अपने ब्राह्मण वेश में सुशीला को बताया कि द्वारकाधीश के पास अपने पति को भेज दो, मदद हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुशीला आग्रह करती है, अपने पति देव से बार बार कहती है और सुदामा जी इनकार करते हैं कि मैंने इस हालात में मित्र के पास नहीं जाना। अंततः वो मान जाते हैं। सुशीला के बार बार कहने पर सुशीला अंत में कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, आप अपने मित्र के दर्शन करने के लिए चले जाओ, कहना कुछ मत, कुशल क्षेम पूछना, कुशल क्षेम देना। सुदामा जी कहने लगे कि ठीक है। फिर सुदामा ने कहा कि सुशीला, मैं मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूँ, कुछ मित्र के लिए भेंट भी होनी चाहिए, खाली हाथ कैसे जाऊँ। सुशीला बड़ी प्रसन्न हुई, उसकी इच्छा पूर्ण हो गई कि मेरे पति देव अपने मित्र से मिलने के जा रहे हैं, वो मित्र नहीं परम ब्रह्म हैं, अव्यक्त हैं, अनंत हैं। अंत में बड़ी खुश होती है, प्रसन्न होती है, कहती है कि अभी घर में तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा
अपने मन में उसने सोचा और पास के घर में गई। 4 मुट्ठी तंदुल लेके आई और 4 मुट्ठी तंदुल सुदामा जो धोती पहने हुए थे अपने आधी धोती को कंधे शरीर पर डाले हुए थे उसके ठोक में बांधी। वो तंदुल और सुदामा जी एक डंडी लेकर चलने लगे। क्या ठीक है सुशीला, मैं मित्र से मिलने जा रहा हूँ। सुशीला सुदामापुरी से बाहर अपने पति देव को विदा करने के लिए साथ साथ चलती है। नगर से बाहर एक नारायण का मंदिर है। उस मंदिर में दोनों भगवान के दर्शन करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। सुशीला और सुदामा ब्राह्मण दोनों एक ही धोती में हैं। उनके अंग पर एक धोती है, वो भी फटी पुरानी। दोनों वृद्ध हैं, अवस्था काफ़ी हो गई है। दर्शन करके सुदामा जी सुशीला से कहते, अच्छा मैं चलता हूँ कि हाँ। सुशीला ब्राह्मण सुदामा के चरण स्पर्श करती है। सुदामा जी विदा होकर अपने मित्र के मिलने के लिए चलते हैं। सुशीला खड़ी खड़ी देखती है और जंगल में टेढ़ी पगडंडी सी है, उस पर चलते जाते हैं। सुदामा जी आगे बढ़ते जाते हैं। सुशीला खड़ी खड़ी देखती है। ब्राह्मण सुदामा जी पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं कि अभी सुशीला खड़ी हुई है। सुशीला की आंखों से ब्राह्मण ओझल होने लगे। हाथ का झाला दिया। ब्राह्मण सुदामा ने भी कहा ठीक है, हाथ हिलाया कि मैं जा रहा हूँ। अपने मन में कहा कि सुशीला मैं जल्दी आ जाऊँगा, चिंता मत करना। सुदामा जी आगे बढ़ गए। चलते जाते हैं अपने मित्र के पास और कृष्ण 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 करते जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण 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 बढ़ते जाते हैं। रास्ता बड़ा ऊबड़ खाबड़ है। आगे बढ़कर देखते हैं कि इस रास्ते पर कैसे पहुंचा जाए। बड़ा ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। कहीं गड्ढे हैं, कहीं नाले हैं, कहीं रेत आ जाता है, कहीं रेत के पहाड़ से बने होते हैं। सुदामा जी आगे बढ़ते जाते हैं। कहीं झाड़ी आ जाती हैं, कंकड़ पत्थर आ जाते हैं, पैरों में कांटे छिद जाते हैं, कंकड़ी छिद जाती है। सुदामा जी अपने मन में कहते हैं, अरे कन्हैया, तूने इतनी दूर बनाई द्वारकापुरी, तू कहीं पास में बना लेता तो मैं तेरे पास आ जाया करता। आज मेरे मन में आई कि मैं अपने मित्र से मिलने जाऊं, लेकिन कैसे? तेने तो बड़ी दूर बनाई और रास्ता कितना ऊबड़ खाबड़ है, तेरे पास पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तेरे दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, कैसे आऊं? तेने बड़ी दूर अपनी नगरी बनाई है। तो सुदामा जी चलते जाते हैं और किस प्रकार कृष्ण कृष्ण
करते जाते हैं और एक भजन गुनगुनाते हैं। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊँ मैं कान्हा तेरी सागर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊँ मैं कान्हा तेरी सागर नगरी। तेरी गैल में कान्हा शूल बहुत है, तेरी गैल में कान्हा शूल बहुत है। बच के चलूं फिर भी मारे तगड़ी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊँ मैं कान्हा तेरी द्वारका नगरी। कैसे आऊँ मैं कान्हा तेरी सागर नगरी। नीची ऊंची राह कंकड़िया मोहे लागे, नीची ऊंची राह कंकड़िया मोहे लागे। बच के चलूं सहज चलूं फिर भी छेदे सगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊँ मैं कान्हा तेरी सागर नगरी। गरम रेत कान्हा ऊंचे ऊंचे टीला, गरम रेत कान्हा ऊंचे ऊंचे टीला। बार बार चढ़ूं फिसल जाऊं मगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊँ मैं कान्हा तेरी सागर नगरी। छोटे छोटे नाले पार करे जाऊं, छोटे छोटे नाले पार करे जाऊं। सागर सी नदिया और लहर भमरी, कैसे आऊँ मैं कान्हा तेरी सागर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊँ मैं कान्हा तेरी द्वारका नगरी। इस प्रकार कान्हा मन में भजन गुनाते हुए और आगे बढ़ते जाते हैं। पैरों में कंकड़ी छिप गई, कांटे छिप गए, रेत के टीले हैं, ऊपर चढ़ते हैं, फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। कान्हा आगे बढ़ते हैं। कान्हा तेने इतनी दूर नगरी बचाई। सुदामा आगे बढ़ते हैं। सुदामा अपने मन में कहते हैं कि कन्हैया तेने इतनी दूर नगरी बसाई, अरे तू पास में बना लेता, यही कहीं बना लेता तब मैं तेरे पास कितनी बार नहीं आ जाता। कन्हैया आगे बढ़ते हैं। कृष्ण 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 करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक नदी मिलती है और उस नदी का फांट लंबा चौड़ा है, पानी गहरा है, विशाल नदी है, गहरा पानी है। सुदामा जी पार पर बैठ गए, कहने लगे कि मैं कैसे पार करूं, कोई साधन नहीं है, यहाँ संध्या का समय होता जा रहा है। सुदामा जी पार पर बैठ गए, कृष्ण 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 कर मन में विचार कर रहे
कि मैं छोटे नदी नाले तो पार कर आया कान्हा, अब इस विशाल नदी को कैसे पार करूं? तेरे पास पहुंचना बड़ा मुश्किल है कान्हा, कैसे दर्शन करूं? भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के महल में विराजमान हैं। सत्यभामा को कहते हैं कि सत्यभामी, देखो मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए आ रहा है और सरस्वती नदी के तट पर बैठा हुआ है, पुलिन पर बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि मैं इस नदी को कैसे पार करूं। सत्यभामा कहते, प्रभु आप सबका कल्याण करते हैं और कितनों को नदी पार कराते हैं, तो ये नदियाँ कृष्ण जी आप सुदामा को भी पार कराइए ना, उस पर कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्यभामी, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण रूप बदलकर एक नाविक का मल्लाह का वेश धारण करके नाव लेकर और उस नदी में पहुंचते हैं। एक शरीर सत्यभामा के पास है, दूसरा शरीर मल्लाह का बना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण अपना दिव्य रूप धारण कर लेते हैं और नाव लेकर ब्रह्म नदी में पहुंचते हैं और उसी पार पर अपनी नाव का लंगर बांध देते हैं। सुदामा जी देखकर बड़े खुश होते हैं, कहने लगे भैया नाविक, तू मुझे अपनी नाव में ले चलेगा क्या? हाँ, मैं नाव में ले चलूँगा। कि मुझे ये नदी पार करा देगा? कि हाँ, मैं सबको नदी पार कराता हूँ तो मैं भी कराऊँगा ना। जो यहाँ आता है मैं सबको नदी पार कराता हूँ। देखिए, भक्ति का दृढ़ संकल्प साधना से युक्त भगवान और भक्त साक्षात्कार कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। भगवान यह जानते हैं कि ये मेरा परम भक्त है, मेरा मित्र है, मेरा सहपाठी है। पर भक्त सुदामा ये नहीं जानते हैं कि यही भगवान है। कहते भैया मुझे ये नदी पार कर। हाँ करा। मैं भैया मेरे पे पैसे तो है नहीं। क्या कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, मैं आपको नदी पार करा दूंगा। कि भैया जब नदी पार करा देगा तो तू मुझसे पैसे मांगेगा जब मैं नाव में से उतरूंगा, लेकिन मेरे पे पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बाबा, मैं आपको नदी पार करा दूंगा। ये संध्या का समय, सब अपने बच्चों से मिलने के लिए इस नदी को पार करके जाते हैं। मैं उनको पार लगाता हूँ। जो इस समय आ जाता है, जिसके पास होता है उसको भी पार करता हूँ, और जिसके पास नहीं होता है उसको भी पार करता हूँ। मैं सबको पार लगाता हूँ इस नदी से। यह मेरा आखिरी फेरा है। और भी लोग आने लगे और नाव में बैठने लगे। सुदामा जी का भैया देख ले, मेरे पास पैसा नहीं है और फिर तू पैसे मांगेगा, मैं कहाँ से दूंगा? कि नहीं बाबा कोई बात नहीं, मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि मैं सबको पार लगाता हूँ। जिसके पास
किराया होता है या नहीं भी होता है, छोड़ता किसी को नहीं। एक बार मेरी नाम में बैठ जाए तो इस विशाल भवसागर को पार करा देता हूँ। आप बैठिए ना बाबा, काहे को चिंता करते हो, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। सुदामा कहते हैं कि भैया देख ले। सुदामा जी नाव में बैठ जाते हैं और भी लोग बैठ जाते हैं, नाव चलाने लगते हैं। भगवान नाव चला रहे हैं, देखिए। और सुदामा जी नाव में बैठते कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नाविक कहने लगा कि आप तो भगवान के भक्त लगते हैं, आप पे कोई भजन वगैरह भी आता होगा। कहाँ, बड़ी जोर से बहुत अच्छा भजन आते हैं मेरे पे। कि बाबा भजन मुझे भी एक सुना दो, नाव भी चलती रहेगी और मैं भजन भी सुनता रहूँगा। सुदामा जी ने कहने लगे अच्छा ठीक है, कि भगवान का अच्छा भजन सुनाना और मैं नाव को पार ले जाऊँगा। तो सुदामा जी नाव में बैठ गए और मल्लाह के कहने पर भजन सुनाने लगे। भजन कितना दिव्य है, कितना आनंदमय है, आप भी शब गाइए। शाम रे ले चल पाली पार, शाम रे ले चल पाली पार, शाम रे ले चल पल्ली पार, शाम रे ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, जहाँ विराजे दीश द्वारिका, जहाँ विराजे दीश द्वारिका, मेरी अलवेली सरकार, शाम रे ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, शाम रे ले चल पल्ली पार, जहाँ विराजे दीश द्वारिका, मेरी अलवेली सरकार, शाम रे ले चल पल्ली पार। देखिए भक्त और भगवान दोनों साथ साथ हैं। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण को टेर कर भजन गा रहे हैं। सुदामा जी को ये पता नहीं कि ये मल्लाह ही साक्षात भगवान है। सुदामा जी गाते चलते हैं, गुण अवगुण सब तुझको अर्पण, गुण अवगुण सब तुझको अर्पण, पाप पुण्य सब तुझको अर्पण, पाप पुण्य सब तुझको अर्पण, तन मन मत सब तुझको अर्पण, ये जीवन भी तुझको अर्पण, तन मन मत सब तुझको अर्पण, ये जीवन भी तुझको अर्पण, मैं तेरे चरणन का सेवक, तू मेरा प्राणाधार, शाम रे ले चल पल्ली पार, शाम रे ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, जहाँ विराजे देश द्वारिका, मेरी अलवेली सरकार, शाम रे ले चल पल्ली पार,
तेरी आश लगा बैठा हूँ, लज्जाशील गमा बैठा हूँ। तेरी आश लगा बैठा हूँ, लज्जाशील गमा बैठा हूँ। अपन सब कुछ लुटा बैठा हूँ, बिरिया खूब थका बैठा हूँ। अपन सब कुछ लुटा बैठा हूँ, बिरिया खूब थका बैठा हूँ। मैं शाम रे तेरी रागनी और तू मेरा मल्हार। शाम रे ले चल पले पार कन्हैया, ले चल पले पार। जहाँ विराजे देश द्वार का, मेरी अलवेली सरकार। शाम रे ले चल पले पार। संसार की परवाह नहीं है, सूझती कुछ राह नहीं है। संसार की परवाह नहीं है, सूझती कुछ राह नहीं है। त्योहार बिन कुछ चाह नहीं है, अब बची कोई ऐश नहीं है। त्योहार बिन कुछ चाह नहीं है, अब बची कोई ऐश नहीं है। मेरे स्वामी मेरे मांझी, मेरा कर दो बेड़ा पार। शाम रे ले चल पले पार। शाम रे ले चल पले पार। कन्हैया ले चल पले पार। कन्हैया ले चल पले पार। जहाँ बिराजे देश द्वार का, मेरी अलवेली सरकार। कन्हैया ले चल पले पार। सुदामा जी का भजन सुना। नाविक बड़ा प्रसन्न हुआ और भजन के समाप्त होते होते नाव भी दूसरे पुलिन पर पहुंच गई। सुदामा जी नाव से उतरे और कहने लगे, भैया नाविक, तेरा भला हो, तूने मुझे ये नदी पार करा दी। मेरे को ये नदी पार कौन कराता? क्या बाबा कोई बात नहीं, मैं सबको पार कराता हूँ, आपको भी पार करा दी। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए। संध्या का समय था। सुदामा जी नदी के पुलिन से आगे बढ़ते हैं। एक पीपल का वृक्ष दिखाई देता है, घना वृक्ष था। सुदामा जी उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। थके हुए थे, बेवाई फटी हुई थी, कांटे लगे हुए थे। सुदामा जी बैठ गए। कह थोड़ा सस्ता लूँ, आराम कर लूँ। सुदामा जी सस्ताने लगे, आराम करने लगे। सुदामा जी को नींद आ गई, सो गए। भगवान सत्यभामा से कहते हैं कि सत्यभामे देख, वो सुदामा ब्राह्मण ने नदी तो पार कर ली, अब वो थका मांदा है, वृक्ष के नीचे लेट गया, उसे नींद आ गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्यभामे अब ये कैसे पहुंचेगा मेरे तक? पहुंचना बड़ा दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुण को भेजा। गरुण तुरंत सुदामा जी के पास पहुंचा, सुदामा जी को जगाया। नहीं जगे, गहरी नींद आ रही, और सुदामा जी को अपनी पीठ पर बिठाकर सोते हुए को और द्वारका में पहुंचा दिया। लहमा में द्वारका पहुंच गए। सुदामा जी की नींद खुली। देखते हैं कि ये तो बड़ा दिव्य नगर है, बड़ा अलौकिक नगर है, इतना सुंदर है। चारों ओर रोशनी रोशनी दिखाई देती है।
चमक रहा है, कितने भव्य महल बने हुए हैं। सुदामा जी एक व्यक्ति से पूछते हैं कि भैया यहाँ कान्हा रहता है। वह आदमी कहता है कि यहाँ कोई कान्हा नहीं रहता, यहाँ तो सब बड़े ठीक ठाक लोग हैं। कि भैया ये कौन नगरी है? व्यक्ति कहता है कि ये द्वारकापुरी है। अच्छा, ये द्वारकापुरी है, बड़ी सुंदर है। हाँ, बड़ी सुंदर है बाबा। सुदामा जी फिर किसी दूसरे से पूछते हैं, भैया यह कान्हा रहता है, कान्हा का घर कहाँ है? वो भी व्यक्ति कहता है कि यहाँ कोई कान्हा नहीं रहता, यहाँ तो बड़े सज्जन लोग रहते हैं, कोई कान्हा नहीं है, सब ठीक ठाक हैं। सुदामा जी अपनी भाषा में बोलते हैं, बचपन का यार है, वो कान्हा कहकर बोलते हैं और लोग समझते हैं कि वो आँख से कान्हा है। आँखों से कान्हा है, इसलिए यह वृद्ध आदमी पूछ रहा है। एक हाथ में टोंट की है, फटी हुई धोती पहने हुए, हाथ में जूते नहीं है, कुछ नहीं है। फिर आगे बढ़ता है, एक सुंदर महल दिखाई देता है। उस महल पर पहरेदार हैं। पहरेदारों से कहता है कि भैया यहाँ कान्हा है क्या? कि नहीं, यहाँ कोई कान्हा नहीं है, यह द्वारकाधीश का महल है। अरे भैया मुझे कान्हा से मिलना है, मुझे मिला दो। कि नहीं, यहाँ कोई कान्हा नहीं है, आप वापस जाओ, किसी और से पूछो, कान्हा कहीं होगा। कि भैया नहीं, वो मेरा बचपन का यार है, हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे और मैं उसे कान्हा कहकर पुकारता था। मेरा नाम सुदामा है। एक बार तुम जाकर कह दो कि एक ब्राह्मण आया हुआ है, वो अपना नाम सुदामा बचा रहा है और वो आपसे मिलने के लिए कह रहा है। और पहरेदार कहने लगे, नहीं बाबा, कहीं दूसरी जाके पूछो। सुदामा जी आग्रह करने लगे, पहरेदारों से विनती करने लगे। पहरेदारों ने स्वीकार किया और दौड़े दौड़े भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण को कहा कि एक वृद्ध ब्राह्मण आया हुआ है, आपसे मिलना चाहता है। फटी हुई धोती, एक ही धोती है, उसी को कंधे पे डाले हुए है और पहने हुए, पैरों में चप्पल नहीं है, दुबला पतला है, हाथ में एक टोंट की है, वो आपसे मिलना चाहता है। और हाँ, उसने अपना नाम सुदामा बताया है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा नाम सुना, सिंहासन से उठे और एकदम दौड़ने लगे। कहीं मुकुट गिरा, कहीं पीतांबर, और दौड़ने लगे। उधर सुदामा जी वापस लौटने लगे। जब वापस लौटने लगे, भगवान श्री कृष्ण पहुँचे द्वार पर और कहने लगे कि कहाँ गया सुदामा, कहाँ गया? क्या कहीं नहीं, अभी तो यहीं था, पता नहीं किधर चला गया। भगवान श्री कृष्ण दौड़ते, सुदामा सुदामा सुदामा, मेरे मित्र किधर है तू, कहाँ है? सुदामा पीछे को लौटता जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण दौड़ के उसके पास पहुँचे और सुदामा तू वापस क्यों जा रहा है? मैं आ गया ना। सुदामा को अपनी बाहों में भर लिया, अपने सीने से लगा लिया, गले से लगा लिया। कहने लगे, सुदामा तू वापस जा रहा है, मेरे से मिलने के लिए आया था, तेने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तेरे लिए रथ भेज देता,
विमान भेज देता, तू आ जाता। सुदामा जी के लिए भगवान ने दिव्य रथ मंगाया और दिव्य रथ में सुदामा जी को बैठाया। भगवान श्री वासुदेव उसके सारथी बने और उस रथ को चलाकर अपने महल तक ले गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन देखो, भगवान श्री वासुदेव या तो सारथी बने अर्जुन के या अपने भक्त सुदामा की। सुदामा जी रथ में से उतरे और हाथ में हाथ डालकर एक हाथ सुदामा के कंधे पर रखकर बात करते हुए घर की ओर बढ़ने लगे, महल की ओर बढ़ने लगे। सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाया। आधे सिंहासन पर बैठ गए खुद, आधे पर सुदामा जी को बिठाया। सुदामा जी बड़े आश्चर्यचकित, इतना दिव्य महल, इतना भव्य नगर, सुदामा जी का तो ऐश्वर्य वैभव देखकर मन आश्चर्यचकित हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों के धोने के लिए जल मंगाया, जल परात में आया। भगवान श्री कृष्ण देखकर रोने लगे, सुदामा तेरे तो बेवाई फटी हुई है, कांटे लगे हुए हैं। रोने लगे, इतने बेहुल हो गए, उनके इतने आंसू बहने लगे कि वो परात में भरा हुआ जल तो भूल गए। अपनी आँखों के जल से ही भगवान ने उनके पैरों का प्रक्षालन किया और ब्राह्मण के पैरों के धोवन को अपने सिर पर धारण किया। जय श्री कृष्ण। भगवान कितने अनुग्रहशील हैं। और कहने लगे, सुदामा तेरे तो बेवाई फटी हुई है, कांटे लगे हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह से उन कांटों को निकाला। भगवान श्री कृष्ण ने खुद सुदामा का शरीर पोंछा और नए नए वस्त्र दिए, दिव्य अंगराग दिया, इत्र दिए। सुदामा प्रसन्न हो गए। सुदामा लेकर शख्स आ रहे हैं। रानी आ गई, कहने लगे, ये दुबला पतला ब्राह्मण ये कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने इसको अपने अर्धासन पर बैठाया, पैरों का प्रक्षालन किया, पैर धोवन स्वयं पर छिड़का और अपने मुंह से इसके कांटे निकाले। ये कौन है? देखकर बड़े आश्चर्यचकित थे और सब नमस्ते करने लगी, प्रणाम करने लगी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि ब्राह्मण को भोजन कराया, फिर आराम के लिए बिठा दिया पलंग पर और जब वो पलंग पर बैठ गए तो बातें करने लगे। कहने लगे, सुदामा भाभी ठीक ठाक है ना? कहाँ सब ठीक हैं? क्या सुदामा तेने ब्याह कर लिया और तूने मुझे नहीं बुलाया? कि हाँ, आपने भी तो नहीं मुझे बुलाया। सुदामा शख्स आते जाते हैं, बतलाते जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कितने अनुग्रहशील हैं कि भाभी ने कुछ तो दिया होगा। भगवान श्री कृष्ण बेहुल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। सुदामा से कहते हैं, सुदामा तू बड़े दिनन में आया रे, मैं तेरा यार सुदामा, मैं तेरा यार सुदामा रे, मैं तेरा यार सुदामा,
तू बड़े दिनन में आया रे, मैं तेरे यार सुदामा। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तो सुदामा जी कहने लगे, तूने कभी याद नहीं किया रे, मैं तेरे यार कन्हैया, मैं तेरे यार कन्हैया रे, मैं तेरा यार कन्हैया, तूने कभी याद नहीं किया रे, मैं तेरे यार कन्हैया। भगवान कहने लगे, बन गए हम दो एक बारा, लकड़ी बीनी गट्ठर भारा, बन गए हम दो एक बारा, लकड़ी बीनी गट्ठर भारा, तूने ही बोझ उठाया रे, मैं तेरे यार सुदामा, तू बड़े दिनन में आया रे, मैं तेरे यार सुदामा। घर का यार सब हाल बताना, भावी बच्चों की कुशल बताना, घर का यार सब हाल बताना, भाभी बच्चों की कुशल बताना, भाभी को क्यों नहीं लाया रे, मैं तेरा यार सुदामा, अरे मैं तेरा यार सुदामा रे, मैं तेरा यार सुदामा, तू बड़े दिनन में आया रे, मैं तेरा यार सुदामा। सुदामा कहने लगा, ऊंचे मैलन रहे कन्हैया, टूटी फूटी मेरी मड़ैया, ऊंचे मैलन रहे कन्हैया, टूटी फूटी मेरी मड़ैया, टूटी ने घना सताया रे, मैं तेरा यार कन्हैया, मैं तेरा यार कन्हैया, अरे मैं तेरा यार कन्हैया, तूने कभी याद नहीं किया रे, मैं तेरा यार कन्हैया। घर समार रही तेरी भाभी, भूखे बच्चे सोए निशावी, घर संभार रही तेरी भाभी, भूखे बच्चे सोए निशावी, ताश उसको नहीं लाया रे, मैं तेरा यार कन्हैया, मैं तेरा यार कन्हैया, अरे मैं तेरा यार कन्हैया, तूने कभी याद नहीं किया रे, मैं तेरा यार कन्हैया। भगवान कहने लगे, पहले से कौन आया सुदामा, अब आया जब झूला चामा, पहले से कौन आया सुदामा, अब आया जब झूला चामा, काहे को कष्ट उठाया रे, मैं तेरा यार सुदामा, मैं तेरा यार सुदामा रे, मैं तेरा यार सुदामा, तू बहुत दिनन में आया रे, मैं तेरा यार सुदामा। मैं भूखा मेरी भूख को मिटा दे, तू खाली कांख नहीं, मैं भूखा मेरी भूख को मिटा दे, भाभी ने कुछ दिया बता दे, मैं भूखा मेरी भूख को मिटा दे, भाभी ने कुछ दिया बता दे, तू खाली कांख नहीं आया रे, मैं तेरा यार सुदामा, तू बड़े दिनन में आया रे, मैं तेरा यार सुदामा।
सुदामा जी कहने लगे कि इसने मेरी कांख देख ली, मेरी जो पोटली बंधी हुई है कांख में छिपा रखी है वो देख ली। सुदामा जी कहने लगे, ना लाला ना कान्हा प्यारे, मत मेरी यों हंसी उड़ा रे। ना लाला ना कान्हा प्यारे, मत मेरी यों हंसी उड़ा रे। यार से मिलने आया रे, मैं तेरा यार कन्हैया, मैं तेरा यार कन्हैया, अरे मैं तेरा यार कन्हैया, तूने कभी याद नहीं किया रे, मैं तेरा यार कन्हैया। तो भगवान कहने लगे, तू यूं मत कहे कन्हैया। इस प्रकार जब सुदामा ने कहा तो भगवान कहने लगे, आ यार तुझे छाती लगा लूं, सिंहासन पर तुझे बिठा लूं। या आ यार तुझे छाती लगा लूं, सिंहासन पर तुझे बिठा लूं। तंदुल काहे छिपाया रे, मैं तेरा यार सुदामा, तू बड़े दिनन में आया रे, मैं तेरा यार सुदामा। भगवान ने कांख में वो पोटली देख ली जिसमें तंदुल बंधे हुए हैं, और भगवान ने उस पोटली को निकाला, छीन लिया। कि सुदामा ये क्या लाया है, तू मुझसे छिपा रहा है, मैं तेरा यार हूं ना। भाभी तुझे खाली हाथ नहीं भेजेगी, तू मुझसे काहे को छिपा रहा है। सुदामा जी बड़े सबके से रह गए, पोटली छीन ली। भगवान श्री कृष्ण ने उस पोटली को खोला और उसमें जो चावल थे, तंदुल थे, उनको एक मुट्ठी ली और खा ली। दूसरी मुट्ठी लेने वाले तो रुक्मणी ने रोक दिया कि भगवान आपने इसको धरालोक देवलोक का स्वामी बना दिया, अब हम कहाँ रहेंगे। दूसरी मुट्ठी रुक्मणी ने नहीं खाने दी। भगवान श्री कृष्ण कितने अनुग्रहशील हैं। और भोजन किया, रात को विश्राम किया। कहने लगे सुदामा जी, कन्हैया मैं कल जाऊंगा। भगवान कहने लगे कि कन्हैया के सुदामा और रहना, अभी तो एक ही रात निकली है। सुदामा जी उस रात रुक गए, उस रात रुक गए। फिर कहने लगे कन्हैया मैं कल चला जाऊंगा। अरे सुदामा और रहे। कहते कहते सुदामा जी को 7 दिन हो गए, पूरा सप्ताह हो गया। कहने लगे अच्छा कन्हैया मैं कल चला जाऊंगा। क्या ठीक है। रात बीती, सुबह हुआ, सुदामा जी कहने लगे कि मैं चलूं। क्या हाँ ठीक है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा को विदा करने महल से बाहर तक आए और कहने लगे सुदामा जी कि मैं चलूं। कि हाँ चलो। और सुदामा जी ने प्रणाम किया अपने मित्र को और चल दिए। अब सुदामा रास्ते में जाते हैं, सोचते हैं कि इसने तो कुछ भी नहीं किया, काहे का द्वारकाधीश है। सुशीला कह रही थी कि वो कुछ मदद करेंगे, काहे का द्वारकाधीश है। इसने तो न कुछ कहा, न कुछ दिया, न कुछ नहीं किया है। सब ऐसे ही होते हैं, दूर के ढोर सुहावने लगते हैं। ब्राह्मण देव आगे बढ़ते जाते हैं, विचार करते जाते हैं। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा से कहा कि विश्वकर्मा, सुदामा का सुदामापुरी में एक ऐसा महल बना, दिव्य हो, बड़ा सुंदर हो। सुदामा जी
प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर विश्वकर्मा वृंदापुरी में पहुँचे और एक सुंदर महल बनाने के लिए सुशीला से कहा। सुशीला ने कहा कि मेरा नहीं, मेरे पड़ोसियों का महल पहले बनना चाहिए। वक्त वक्त पर, समय समय पर मेरे पड़ोसियों ने मेरा साथ दिया है, पहले इनके महल बनने चाहिए। विश्वकर्मा ने वहीं से भगवान से बात की। भगवान ने कहा ठीक है, सबके महल तैयार कर दो। सबके महल तैयार कर दिए। सुदामा का महल दिव्य तैयार हो गया। और सुदामा जी वृंदापुरी में पहुँचे, सुदामापुरी में पहुँचे और अपनी मढ़ैया देखते हैं कि मेरी मढ़ैया थी कहाँ गई। सुदामा जी बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि मेरी मढ़ैया कहाँ गई। चिंता करने लगते हैं, सोचते हैं। लोग निकल के आते हैं, कहते हैं कि सुदामा जी यहाँ से द्वारकापुरी गए थे अपने मित्र से मिलने के लिए, और पीछे ये सारा काया कल्प हो गया, सारे सुंदर महल बन गए। ये सुदामा का महल है। सुशीला आई। सुशीला कहने लगी कि हाँ, मैं ही सुशीला हूँ, आपकी पत्नी हूँ। ब्राह्मण सुदामा कहने लगा कि मेरी पत्नी तो दुबली पतली थी, उस पर एक धोती थी, उसी को पहनती थी, फटी पुरानी थी। तू तो दिव्य नारी है, तू मेरी पत्नी नहीं। काफ़ी सुशीला ने कहा, कई बार सुशीला ने कहा, ब्राह्मण हर बार मने कर देता, तू मेरी नहीं। वो तो दुबली पुतली थी मेरी सुशीला, तो मेरी ब्राह्मणी तो एक धोती में रहती। तू तो सारा श्रृंगार पहने हुए है, दिव्य आभूषण है, दिव्य वस्त्र है, तू काहे की मेरी पत्नी है। सुशीला ने कहा कि देखो, आपको मैंने आग्रह किया था, आपको मैंने चावल दिए थे, आपके धोती के ठोक में बांधे थे, और देखो मेरे गाल पर ये तिल है ना। सुदामा जी कहते हैं कि ठीक है। सुदामा जी अंदर जाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, और गा बजा के लोग सुदामा जी को महल में प्रवेश कराते हैं। सारे वृंदापुरी वाले बड़े प्रसन्न होते हैं। सुदामा जी कहते हैं कि मैं इस महल में नहीं रहूँगा, मुझे तो अपनी मढ़ैया अच्छी लगती है, मुझे तो अपनी झोंपड़ी अच्छी लगती है, मैं तो अपनी झोंपड़ी में ही रहूँगा और भगवान को याद करूँगा, स्मरण करूँगा, मुझे इस महल में नहीं रहना। यह सांसारिक माया है। सांसार की माया जन को लुभा लेती है, और जब जन को लुभा लेती है तो वो भगवान की भक्ति से दूर हो जाता है। मैं विरक्त ब्राह्मण हूँ, मैं भगवान की भक्ति करूँगा, अपनी मढ़ैया में रहूँगा। सुदामा जी इस प्रकार सुशीला से कहते हैं। सुशीला बड़ा आग्रह कहती है कि यह भगवान की ही कृपा है, यह द्वारकाधीश की कृपा है, उनका ही अनुग्रह है। उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से ये हमारी काया पलट दी। आप यहीं रहिए। दोनों पति पत्नी रहने लगते हैं। जय श्री कृष्ण। कृष्ण कितने अनुग्रहशील हैं, कितने कृपालु हैं कि भक्त का कल्याण करते हैं। तो सुदामा जी किस प्रकार भजन गुनगुनाते हैं, आइए हम भी भजन गुनगुनाते हैं। सुदामा जी कृष्ण 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 करते रहते हैं, भजन गुनगुनाते हैं। कहते हैं आइए, सब वृंदापुरी के लोग आ जाते हैं। सुदामा जी किस प्रकार सुनाते हैं, आइए। तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तेरो है जाए बेड़ा पार। तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा,
तू भजले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जय बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा, ये कृष्ण नाम की नैया, बैठ जाओ तुम सब भैया। ये कृष्ण नाम की नैया, बैठ जाओ तुम सब भैया। जाके कृष्ण ही गढ़वार, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तेरो है जय बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा। काम क्रोध मद मोह लोभा, मस्तर छह शत्रु तन छोभा। काम क्रोध मद मोह लोभा, मस्तर छह शत्रु तन छोभा। इन्हें मार मिलेंगे करतार। तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जय बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा, मिले मनुष्य जन्म न सुखारी, जन्म जन्म के पुण्य निहारी। मिले मनुष्य जन्म न सुखारी, जन्म जन्म के पुण्य निहारी। मत गमावे यूं ही निसार। तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तेरो है जय बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा। संसार शूलों की बगिया, यहाँ चोर लुटेरे ठगिया। संसार शूलों की बगिया, यहाँ चोर लुटेरे ठगिया। तोए लूटे मिलन किनार। तू भजले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जय बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जय बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे।